दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेन स्टडी में। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे चित्रा प्रकाशन बुक से प्रश्नावली 1.6। दोस्तों मैं प्रश्नावली 1.6 को पढ़ाने से पहले मैं एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं कि एक्सरसाइज में आपको किस प्रकार का क्वेश्चन मिलेगा और किस नियम या फिर किस सूत्र से लगेगा। तो दोस्तों चलिए मैं बताता हूं। आप देखिए यहाँ पर मैंने कुछ लिखा है, आप उसको देखिए और समझिए। दोस्तों मैं आपसे वादा करता हूं कि आप यह सब नियम जानने के बाद प्रश्नावली 1.6 को हल करना आपके लिए धुआं होगा, या फिर इसी प्रकार का क्वेश्चन आपके लिए हल करना धुआं होगा। ठीक, तो आप देखिए दोस्तों, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। यहाँ पर देखिए वास्तविक संख्या में दोस्तों परिमेय अपरिमेय संख्याएं दोनों आती है के लिए घातांक नियम। घातांक का नियम यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको घात की जो संख्याएं हैं इसके रूप में मिलेंगी a पर पावर n। यहाँ पर देखिए दोस्तों, a जो आपका है नीचे वाला, इसको आधार कहा जाता है, इंग्लिश में इसे बेस कहते हैं। ठीक, और n जो आपका है घातांक इसका नाम है, जिसे इंग्लिश में एक्सपोनेंट कहते हैं। ठीक दोस्तों, घातांक को हम घात या फिर पावर के नाम से भी जानते हैं। ठीक, यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, घातांक का अगर हम संधि विच्छेद करें तो हमें दो शब्द मिलेगा, घात और अंक। इसका अर्थ निकलेगा घात का अंक। ठीक, तो दोस्तों आप इसको घातांक भी कह सकते हैं। इसको आप देखिए क्या क्या पढ़ सकते हैं, a का घातांक n, या फिर a पर घात n, या फिर a पर पावर n, इसके रूप में भी इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब आप देखिए दोस्तों तीसरा नियम जो आपका है, a पर पावर m अपॉन a पर पावर n बराबर a पर पावर m माइनस n। यहां पर देखिए दोस्तों, a जो आपका है आधार जो आपका है समान है और बटे में दिया हुआ है, तो इसमें हम क्या करते हैं, यहां पर देखिए a को हम कॉमन लेते हैं, मतलब a जो संख्या है उसको एक बार लिखेंगे और ऊपरी घात में से निचली घात को घटा देंगे। जैसे आप देखिए ऊपर का जो घात है यम है और नीचे का घात जो है यन है, यम में से हम यन को घटा दिए। ठीक, आप एक उदाहरण से इसको देखिए, आपका और क्लियर हो जाएगा। जैसे आप देखिए 5 पर पावर 3 अपॉन 5 पर पावर 2। तो दोस्तों आप इसके हिसाब से देखिए, 5 हम लिखेंगे, a बराबर 5 है, यम बराबर 3 है, 3 में से n को घटाएंगे, n बराबर 2 है। ठीक, घटेगा तो हमें मिलेगा 5 पर पावर 1 और 5 पर पावर 1 बराबर हमें मिलेगा 5। ठीक है, जनरली दोस्तों सभी संख्याओं पर 1 का पावर होता है, इसको लिखा नहीं जाता है। ठीक है, अब आप देखिए आपके मन में होगा कि यह जो पावर है घटाने पर हमें हमेशा प्लस संख्या में मिलेगा, नहीं। जैसे आप देखिए अगर इसको हम उल्टा कर दे, 5 पर पावर 2 कर दे और नीचे कर दे 5 पर पावर 3, तो आप देखिए 5 और 2 माइनस 3, इस पर पावर लगेगा तो दोस्तों हमें मिलेगा 5 पर पावर माइनस 1। और आप दोस्तों याद रखना, निगेटिव में अगर कोई पावर है तो हम बटा उसको नीचे ऐसे लिख देते हैं, जितना उस पर पावर रहता है उसको हम नीचे ऐसे लिख देते हैं। यहाँ पर देखिए 1 का पावर है तो 1 को हम नहीं लिखेंगे, इसका कुछ मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, अब आप देखिए चौथा नियम जो आपका है, a पर पावर m इंटू b पर पावर m बराबर ab पर पावर m। दोस्तों आप इसको देखिए, अगर आपका आधार भिन्न है और उस पर लगा हुआ पावर समान है तो इसमें हम क्या करते हैं, तो आधार का हम आपस में गुणा करते हैं और पावर को उस पर लगा देते हैं। ठीक है, जैसे इसको आप एक उदाहरण से देखिए, जैसे आप देखिए 2 पर पावर 4 इंटू 3 पर पावर 4। अब आप देखिए आधार का हम गुणा करेंगे, 3 दूना 6 हमें मिलेगा और आप देखिए इस पर पावर 4 का लगा देंगे। ठीक है, एक और आप देखिए 5 पर पावर 3 इंटू 2 पर पावर 3, तो देखिए हमें क्या मिलेगा, 5 दूना 10, इस पर देखिए लगा हुआ पावर समान है तो आधार का गुणा होगा, और आप देखिए पावर समान है तो एक ही बार हम लिखेंगे 10 पर पावर 3। ठीक है, तो दोस्तों आप इसको देख सकते हैं, अगर आपको कुछ दिक्कत हो तो आप कमेंट में बताइए। अब आप देखिए पांचवा जो आपका है, a पर पावर 0 बराबर 1। दोस्तों यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किसी भी संख्या पर अगर 0 का पावर है उसका मान 1 होता है, लेकिन दोस्तों इसमें दो एक्सेप्शन है
कि अगर कोई पूछ ले 0 पर पावर 0 इसका मान कितना होता है, या फिर अगर आपसे कोई पूछ ले 0 पर पावर निगेटिव संख्या में हो, मतलब 1 2 3 निगेटिव संख्या में हो, तो इसका मान कितना होगा। तो दोस्तों यह जो है अपरिभाषित है, नॉट डिफाइंड, ठीक है, यह इसका अपवाद है। अब आपके मन में होगा कि अगर किसी भी संख्या पर 0 का पावर हो तो उसका मान 1 कैसे होता है। जैसे आप देख लीजिए 2 पर पावर 4 बटा 2 पर पावर 4। इसको दोस्तों अगर हम हल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें 1 मिलेगा, ठीक है। अब आप देखिए दोस्तों, इसको हम घातांक नियम से हल करेंगे। यहां पर आप देखिए आधार जो आपका है समान है और बटे में है। रूल नंबर 3 को हम लगाएंगे तो दोस्तों देखिए हम क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर 4 और इसको ऊपर ले जाएंगे 2 पर पावर -4 आपका हो जाएगा। और आप देखिए आपका आधार जो है समान है तो घात को हम जोड़ लेंगे, ठीक है। 2 4 प्लस माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे 4। अब आप देखिए इसको आगे 2 पर पावर 4 -4 हमें मिलेगा 2 पर पावर 0। तो दोस्तों आप देखिए इसीलिए कहा गया है कि किसी भी संख्या पर अगर 0 का घात हो तो उसका मान 1 होता है। इसी संख्या को दोस्तों हमने ऐसे हल किया तो हमें 1 मिला, और इसको घातांक नियम से हमने हल किया, उस पर पावर 0 आया, तो हम कह सकते हैं कि किसी भी संख्या पर अगर पावर 0 का हो तो उसका मान 1 होता है। दोस्तों ऐसी बहुत सी संख्याएं हैं, जैसे आप देखिए √2 इस पर पावर अगर 0 का है तो उसका मान 1 होगा, और दोस्तों -1 पर पावर 0 का होगा तो हमें मान 1 ही मिलेगा। इस 2 कंडीशन को छोड़कर आपको सभी संख्याओं में किसी भी संख्या पर अगर 0 का पावर है तो उसका मान 1 मिलेगा, ठीक। अब आप देखिए जो आपका छठवां है √a। यहां पर देखिए दोस्तों √a है, इसको दोस्तों हिंदी में हम पढ़ सकते हैं √मूल a। आप देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, a लिखेंगे, यन संख्या का व्युत्क्रम करके उस पर हम पावर लगा देंगे। जैसे आप इसको उदाहरण से समझ सकते हैं √4। तो दोस्तों इसका मान अगर हम निकालें तो हमें 2 मिलेगा, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 होता है, ठीक है। और आप देखिए इसके हिसाब से a पर पावर, यानी यहां पर देखिए आपका 2 है, वर्गमूल में जनरली 2 को लिखा नहीं जाता है, ठीक। तो इस पर हम लगा सकते हैं पावर। a बराबर देखिए आपका 4 है, तो देखिए यहां पर यन आपका यहां पर है 2, तो 2 लिखेंगे, और दोस्तों हम इसका व्युत्क्रम करेंगे, ठीक। तो आप देखिए 2 पर पावर 2 लिख सकते हैं ना, गुणे घात का गुणा करेंगे 2 मिलेगा, 2 2 से कट जाएगा, बराबर 2 मिलेगा। घात के नियम से भी देख सकते हैं, आपको वही आंसर मिला जो हमने वर्गमूल निकाला, ठीक। मतलब आप हमेशा याद रखना कि अगर n का मान कुछ भी हो, इसको हम लिखते समय ऊपर 1 लगाते हैं और नीचे उस संख्या को लिखते हैं, ठीक। तो आप इसको ध्यान रखना। अगर आपको कुछ दिक्कत हो तो आप कमेंट में बताइए। अब आप देखिए दोस्तों जो आपका 8वां है अंतिम, यानी a पर पावर m/n। इसमें देखिए क्या है, इसको दोस्तों विस्तार करके यहां पर लिखा गया है ब्रैकेट में a पर पावर 1/n संपूर्ण पर पावर m। यहां पर देखिए क्या किया गया है, इसको दोस्तों एक लाइन और हम आगे लिख सकते हैं। यहां पर देखिए ये वाला पद इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर है, तो इसके बराबर इसको हम लिख सकते हैं ना √a, और संपूर्ण पर पावर m, इसको लिखा जा सकता है ना। इसमें देखिए क्वेश्चन किस प्रकार का होगा, जैसे देखिए अगर आपको a का मान दे देगा यहां पर 2, m बराबर हमें 3 दे देगा, अपॉन n बराबर हमें 2 दे देगा, ठीक। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, जनरली इन दोनों टाइप से इसको दोस्तों हम लिख सकते हैं a बराबर 2 है, a पर पावर 1/n बराबर देखिए यहां पर आपका 2 है, 2
और संपूर्ण पर पावर 3 लिखा जा सकता है। ठीक है, और दोस्तों आप देखिए इसको इसके रूप में लिख सकते हैं वर्गमूल 2 और संपूर्ण पर पावर 3। इसको देख सकते हैं इस प्रकार से लिखा जा सकता है। अब आप देखिए दोस्तों मैं आपको विस्तार से बताता हूं कि इसको कैसे लिखा गया है। जैसे आप देख लीजिए a पर पावर m अपॉन n है। ठीक, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a पर पावर m इंटू 1 अपॉन n लिखा जा सकता है ना। अब आप देखिए अगर किसी भी संख्या पर उस संख्या का व्युत्क्रम पावर लगा हुआ है, व्युत्क्रम का मतलब होता है अगर किसी भी संख्या में एक बटा करके उस संख्या को नीचे लिख दें तो हमें व्युत्क्रम मिलता है। जैसे आपसे अगर पूछेगा 2 का व्युत्क्रम क्या होगा, ऊपर 1 लिखेंगे, बटा लगाएंगे, नीचे 2 लिखेंगे, तो हमें जो संख्या मिलेगा वह उस संख्या का व्युत्क्रम होगा। तो उसी प्रकार इसको लिखा गया है। ठीक है, अब आप देखिए इसको हम लिख सकते हैं a पर पावर 1 अपॉन n, यहां पर देखिए लिखा गया है, इंटू m को दोस्तों हम बाहर निकाल सकते हैं ना, क्योंकि अगर आप देखिए घात के ऊपर घात है तो उसका हम गुणा कर देते हैं। तो इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है। ठीक, अगर आपको इसमें कुछ दिक्कत हो तो आप कमेंट में बताइए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हुआ हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।